की तैयारियां जोरों पर है। हर पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सारी पार्टियां कुंभकर्ण की नींद से जाग चुकी है। अलग अलग जगहों पर जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। अभी मैं अगर बात करूं तो मैं कस्बा के हाई स्कूल मैदान में हूं और यहाँ पर जितेंद्र राम मांझी जी का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। और इस सम्मेलन को अगर मैं देखूं तो ये कह सकता हूं कि ये सम्मेलन उनके लिए कामयाब रहा, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विजुअल्स में देख सकते हैं कि खासी तादाद में लोग आए थे और 10 बजे से लोग यहाँ पर जमे हुए थे। उन्होंने खुद भी ये कहा कि लगभग 5 घंटे तक लोग यहाँ पर बैठे रहे। जब वो 2 बजे बोल रहे थे तब भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके सुनने के लिए लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। हमने कई लोगों से बातचीत की और लोग यहाँ पर, मुझे लगा कि लोग जो भी जितेंद्र राम मांझी जी के प्रोग्राम में आए हैं वो इतना तो जानते हैं कि वो किसके प्रोग्राम में आए हैं और किनको वोट देना है। मैं एक वीडियो और डालूंगा, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लोगों से हमने बातचीत की है, लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि जितेंद्र राम मांझी जी के प्रोग्राम में आए हैं और इस बार चुनाव में वो जितेंद्र राम मांझी जी को देंगे। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जितेंद्र राम मांझी की जो पकड़ है दलित आदिवासियों पर, छोटी जाति पर उनकी जो पकड़ है वो अभी भी मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करूं तो जितेंद्र राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर को 7 सीटें दी गई थी और 7 में से 4 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। लेकिन आज उन्होंने प्रोग्राम में ये कह दिया है कि 30 से 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हमने क्वेश्चन भी किया कि क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के जो कंफ्यूजन है क्या वो दूर हो चुका है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले उस वीडियो को देखिए। सर, अभी आपने कहा कि 30 से 40 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो 7 सीटें आपकी मिली थी, तो इस बार क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है? सर, कोई कंफ्यूजन में नहीं है। हम लोग सब आपस में बैठेंगे, तय करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है जो हमने कहा निश्चय होगा जब एनडीए को बैठेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात की चर्चा और की जो आप लोगों ने नहीं सुना कि अभी प्रखंड विस्तृति का गठन हुआ है, जिला विस्तृति का गठन हुआ है। हम एनडीए के पार्टनर हैं लेकिन हमको पूरा तरजीह नहीं दी गई है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा है कि आप लोगों से बात कीजिए। और हमने नड्डा साहब से, सम्राट जी से, हमने जायसवाल जी से, हमारे संजय झा जी से, सबसे बातें भी की है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इस तरह से गिर रहा है उसको आप देखिए। तो कहने का मतलब ये बैठ करके होता है ये बात। कार्यकर्ताओं की बात इसको मैंने कहा, लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम जो मीटिंग निर्णय की बात होगी तो उस कमेटी में बैठते हैं, तो उसको हम कैसे कहेंगे। लेकिन ये चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे और जो उचित सम्मानजनक निर्णय होगा वो हिंदुस्तानी। देखा आपने, उन्होंने कहा कि अभी कंफ्यूजन दूर है, कंफ्यूजन है ही नहीं। हम लोग बैठ करके ये फैसला करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि इस बार 30 से 40 सीटों पर चुनाव लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, वीडियो को देखिए, विजुअल्स को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं जितेंद्र राम मांझी की बात को सुनने के लिए बैठे हुए हैं और लोग उनके इंतजार में बैठे हैं। उनकी बातों को सुन करके लोगों ने तालियां भी बजाई। उन्होंने ये भी कहा कि वो फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वो कुछ ही समय के बाद पूर्णिया में एक्सटेंशन सेंटर बनाएंगे ताकि रोजगार मिल सके। उन्होंने यह वादा किया है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी समय है लगभग 6 महीने और अभी से पार्टियां पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। तो कहना ये कह सकते हैं हम कि अब जो है पार्टियां कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या दूसरी जो भी पार्टियां हैं। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।